जिसके संयोग से जीवन का और वियोग से मरण का व्यवहार होता है उसे प्राण कहते हैं। जिनसे जीव जीवन व्यवहार होता है, उसको अपने में जीवन महसूस होता है, ऐसी जीव की शक्ति को, धर्मों को, पर्याय को प्राण कहते हैं। ये प्राण दो प्रकार के होते हैं, द्रव्य प्राण और भाव प्राण। द्रव्य प्राण पौद्गलिक द्रव्य से बनी हुई द्रव्य इंद्रिय आदि इनके व्यवहार रूप द्रव्य प्राण है। जैसे पलकों का झपकना, आंखों का गोल घूमना, मुंह का चलाना आदि द्रव्य प्राण है। भाव प्राण ज्ञानावरण और वीर्यांतराय कर्मों के क्षयोक्षम से जो शक्ति प्रकट होती है, जो चेतन व्यापार होता है, वह भाव प्राण है। जैसे जानना, बोलना, समझना, चखना, रस का स्वाद आना आदि। द्रव्य प्राण यानी पुद्गल से संबंध रखने वाली जो सामान्य से बाहर में जीवों को समझ में आती है, पकड़ में आदि है, द्रव्य प्राण है। तथा आत्मा के संबंध रखने वाली आत्मा की पर्याय को भाव प्राण कहते हैं। द्रव्य प्राण के निमित्तभूत ज्ञानावरण तथा वीर्यांतराय कर्मों के क्षयोक्षम से प्रकट हुए चेतन के व्यवहार रूप भाव प्राण है। इसका मतलब ये है कि यदि भाव प्राण है तो द्रव्य प्राण पाए जाएंगे, यदि भाव प्राण नहीं है अर्थात आत्मा तथा आत्मा की ज्ञानावरण के क्षयोक्षम रूप शक्ति नहीं है, तो पलकों का झपकना, श्वास का लेना आदि नहीं हो सकते। प्राणों की संख्या। इंद्रिय से संबंध रखने वाले 5 प्राण स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, 3 बल प्राण कायबला, वचन बल, मन बल, 1 श्वासोच्छ्वास व 1 आयु प्राण, ये 10 प्राण होते हैं। प्राणों की उत्पत्ति का कारण। 5 इंद्रिया संबंधी प्राण मतिज्ञानावरण व वीर्यांतराय व नोनिद्रय वरण कर्म के क्षयोक्षम से 5 इंद्रिय प्राण होते हैं। 6वां मनोबल प्राण मतिज्ञानावरण, वीर्यांतराय कर्म व नोइंद्रिय वरण कर्म के क्षयोक्षम से जो जीव की शक्ति प्रकट होती है, उसे मनोबल प्राण कहते हैं। 7वां कायबल प्राण शरीर नाम कर्म के उदय से होता है। 8वां वचनबल प्राण शरीर व स्वर नाम कर्म के उदय से होता है। 9वां श्वासोच्छ्वास प्राण शरीर नाम कर्म व उच्छ्वास नाम कर्म के उदय होने से होता है। 10वां आयु प्राण आयु नाम कर्म के उदय से प्राप्त शक्ति को आयु प्राण कहते हैं। इस प्राण से भव धारण करने की शक्ति प्राप्त होती है। ये 10 प्राण ऊपर की अवस्था नहीं है, ये भीतर आत्मा की शक्ति है। प्राणों का स्वरूप। 5 इंद्रिय प्राण स्वार्थ को ग्रहण करने की शक्तिरूप लब्धि नामक भावेंद्रिय स्वभाव वाले स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, कर्ण के क्षयोक्षम से उत्पन्न हुए 5 प्राण इंद्रिय प्राण हैं। 3 बल प्राण। कायबल प्राण शरीर नाम कर्म के उदय से होने पर शरीर की चेष्टा को उत्पन्न करने की आत्म प्रदेशों के समूह की शक्ति को काय बल प्राण कहते हैं। वचन बल प्राण स्वर नाम कर्म के उदय होने पर वचन व्यापार की शक्ति विशेष रूप को वचन बल प्राण कहते हैं। मन बल प्राण स्वार्थ को ग्रहण करने की शक्ति रूप लब्धि नामक भावेंद्रिय स्वभाव वाले नोइंद्रिय से उत्पन्न हुए अनुभूत अर्थ को ग्रहण करना तथा उसकी योग्यता मनोबल प्राण है। ये सभी आत्मा की शक्ति है। श्वासोच्छ्वास प्राण। उच्छ्वास नाम कर्म के उदय के साथ शरीर नाम कर्म का उदय होने पर उच्छ्वास निच्छ्वास की प्रवृत्ति का शक्ति रूप कारण श्वासोच्छ्वास प्राण है। आयु प्राण। आयु नाम कर्म के उदय होने पर नरकादि पर्याय रूप भव धारण की शक्ति रूप आयु प्राण है। पर्याप्ति और प्राण में अंतर। शक्ति की पूर्णता होने का नाम पर्याप्ति है तथा उस शक्ति की पूर्णता होने पर कार्य होना प्राण है। कहीं पर्याप्ति कारण है वहां प्राण कार्य है, जहां पर्याणी कार्य है वहां प्राण कारण है। छहो पर्याप्ति में आयु प्राण नहीं है, प्राणों में आयु प्राण है। इंद्रिय प्राण और इंद्रिय पर्याप्ति में अंतर। 5 इंद्रिय वरण तथा वीर्यांतराय वरण कर्म के क्षयोक्षम होने पर जानने को शक्ति पैदा हुई है, उस शक्ति का नाम इंद्रिय प्राण है। और इस शक्ति के होने पर जो आत्मा भव धारण कर द्रव्य इंद्रिय बनने को शक्ति पूरी होवे उसको इंद्रिय पर्याप्ति कहते हैं। इसमें इंद्रिय प्राण कारण है, पर्याप्ति कार्य। मनबल प्राण और मनः पर्याप्ति में अंतर। द्रव्यमन बनने के लिए जो मनोवर्गणाओं को पारिणमाने की शक्ति की पूर्णता मनः पर्याप्ति है तथा मनबल के लिए सोचने समझने के लिए द्रव्य मन को विचारने की शक्ति
याद करने की शक्ति और योग्यता का नाम मनबल प्राण है। इसमें मन पर्याप्ति कारण है मनबल प्राण कार्य। कायबल प्राण और शरीर पर्याप्ति में अंतर। शरीर बनने की शक्ति की पूर्णता का नाम शरीर पर्याप्ति है तथा आत्म प्रदेश के समूह की शक्ति का नाम कायबल प्राण है। विग्रह गाति में भी हमेशा कायबल प्राण व तेजस व कार्मण शरीर के कारण हमेशा से ही है। आथ इसमें कायबल प्राण कारण और शरीर पर्याप्ति कार्य है। वचनबल प्राण और भाषा पर्याप्ति में अंतर। बोलने की शक्ति का नाम वचन बल प्राण और भाषा वर्गणाओं के परमाणु को स्वर में बदलने की शक्ति भाषा पर्याप्ति है। शक्ति होगी तो कार्य होगा और बोल सकने कार्य होता है, इसका नाम वचन बल प्राण है। आथ भाषा पर्याप्ति कारण है वचन बल प्राण कार्य। श्वासोच्छ्वास प्राण और पर्याप्ति में अंतर। श्वासोच्छ्वास के होने की शक्ति की पूर्णता को श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति कहते हैं। इसी के परिणमन को श्वासोच्छ्वास प्राण कहते हैं। श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति कारण है, श्वासोच्छ्वास प्राण कार्य है। प्राणों के स्वामी। इंद्रिय प्राण पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों के होता है। मनबल प्राण पर्याप्त को में संघी के होता है। कायबल प्राण पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों के होता है। वचनबल प्राण पर्याप्त को में द्विंद्रिय आदि के होता है। श्वासोच्छ्वास प्राण पर्याप्त को के होता है। आयु प्राण पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों के होता है। किन जीव में कितने प्राण? पर्याप्त जीव। स्थावर के 4 स्पर्शन, कायबल, आयु और उच्छ्वास। 2 इंद्रिय 6 स्पर्शन, रसना इंद्रिय, वचनबल, कायबल, आयु और उच्छ्वास प्राण। 3 इंद्रिय 7 स्पर्शन, रसना, घ्राण इंद्रिय, वचनबल, कायबल, आयु और उच्छ्वास प्राण। 4 इंद्रिय 8 स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु इंद्रिय, वचनबल, कायबल, आयु और उच्छ्वास प्राण। पंचेंद्रिय सैनी 9 स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण इंद्रिय, वचनबल, कायबल, आयु और उच्छ्वास प्राण। पंचेंद्रिय सैनी 10 स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण इंद्रिय, मनबल, वचनबल, कायबल, आयु और उच्छ्वास प्राण। अपर्याप्त जीव। अपर्याप्त स्थावर 3 स्पर्शन, इंद्रिय, कायबल और आयु प्राण। अपर्याप्त द्विंद्रिय 4 स्पर्शन, रसना इंद्रिय, कायबल और आयु प्राण। अपर्याप्त त्रिंद्रिय 5 स्पर्शन, रसना, घ्राण इंद्रिय, कायबल और आयु प्राण। अपर्याप्त चतुरिंद्रिय 6 स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु इंद्रिय, कायबल और आयु प्राण। अपर्याप्त पंचेंद्रिय 7 स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण इंद्रिय, कायबल और आयु प्राण। सयोग केवली भगवन 4 वचन बल, कायबल, आयु और श्वासोच्छ्वास प्राण। अयोग केवली 1 आयु प्राण। प्राणातीत। 10 प्राणों के अभाव को अतीत प्राण या प्राणातीत कहते हैं। ये सिद्ध भगवान होते हैं, परंतु सिद्ध भगवान चैतन्य प्राणों से सदैव जीवित है। विशेष हम लोग यह समझते हैं कि आयु ही प्राण है, लेकिन प्राण प्ररूपणा से हमें समझ आता है कि केवल आयु ही प्राण नहीं है, इनके अलावा 5 इंद्री, श्वासोच्छ्वास, तीनों बल भी प्राण हैं, जबकि हम केवल आयु का समाप्त करना या श्वासोच्छ्वास का निरोध को करना ही हिंसा माना जाता है इस लोक में। लेकिन इन प्राणों को पढ़ने से ये समझ आता है कि आयु का घात करना या श्वासोच्छ्वास का निरोध करने पर ही हिंसा नहीं होती, बल्कि किसी का मनोबल गिराना, किसी के वचनों को रोक देना, किसी की काय शक्ति को गिराना या किसी की इंद्रियों को ऐसा कर देना कि वे किसी के काम न आए भी हिंसा है। प्राण प्ररूपणा का वर्णन पूर्ण हुआ। ये गोमटसार जीवकांड गाथा 129 से 134 तक में है। जिनवाणी माता की जय।